आपको मैं कल परसों भी किसी शो पे सुन रही थी, आप कह रहे थे कि मैं समझता हूँ कि बात किए बगैर, मुज़ाकरात किए बगैर कोई रास्ता है नहीं। तो आपको अभी भी लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट से जब तक बात नहीं होगी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सियासत, मतलब एक स्टूडेंट के तौर पे हमने 20 साल तो मुझे भी सहाफ़त करते हुए लगता है कि आपकी सियासत फंस गई है। आप बहुत सारे हाथ पाँव मार रहे हैं, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन समहाउ जो बोन ऑफ कंटेंशन है इट स्टेज देयर, वहीं पे आप फंसे हुए नज़र आते हैं। मेरी राय जो है वो अलग हो सकती है। मैं एक थिंक टैंक चलाता हूँ अपना भी, जो है जो बेसिकली ट्रैक टू डायलॉग्स जो है वो कंडक्ट करता है। सो प्राइमरीली आई फील के जी वो, मैं बहुत से लोगों को मिसाल देता हूँ कि हम इंडिया के साथ ट्रैक हमारा होता था, तो मनीशंकर आयर साहब जो कि एक बड़े अच्छे दोस्त हैं पाकिस्तान के भी, बड़े काबिल आदमी हैं, तो वो आया करते थे हमारे उस ट्रैक में। तो वो कहते थे कि डायलॉग की हमेशा ज़रूरत होती है, और ख़ासकर जहाँ मसाइल ज़्यादा हों वहाँ ज़्यादा डायलॉग की ज़रूरत होती है। फिर वो जाते थे कि जी इंडिया और पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, जिस किस्म के ताल्लुकात हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान शुड एंगेज इन एन अनइंटरप्टेबल डायलॉग। सो मेरा तो यादस्टिक ये है कि जहाँ मसाइल हों वहाँ ज़्यादा ज़रूरत होती है बातचीत की। आपने अभी तो ये मेरा एक ज़ाती है, मेरे जो हमारा जो थिंक टैंक है रीजनल पीस इंस्टीट्यूट, उसका ये मोटो है, अनइंटरप्टेड एंड अनइंटरप्टेबल डायलॉग। वही हम कंडक्ट करते हैं, उसी को करते हैं। लेकिन अब ये पॉलिटिकल पार्टी है, इस पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी ज़रूरियात जो हैं उसके मुताबिक फ़ैसले करने हैं। ये खान साहब का फ़ैसला है, हमारे लिए मुकद्दम है, हम उसको फॉलो करेंगे। आपको ज़ाहिर है अभी पिछले अरसे आप डिटेंशन में भी रहे, आपको कुछ ये भी आइडिया है कि दूसरी जानिब से अगर पॉलिसी में कोई नरमी नहीं हुई, उसकी क्या वजूहात हैं? वो इमरान खान साहब की बदलती स्टेटमेंट्स हैं, वो जो जैसी वो ट्वीट्स कर देते हैं, उनके ट्विटर से हो जाती है, वो करते हैं या नहीं करते अल्लाह आलम, लेकिन उनके ट्विटर से जिस तरह का नैरेटिव चला जाता है, ये रीज़न्स हैं? ये सवाल तो बेसिकली उनसे किया जाना चाहिए, अगर उनकी क्या वजूहात हैं। हम अपनी वजूहात के बारे में तो बात कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उनकी वजूहात के बारे में बात करेंगे तो फिर वो स्पेकुलेशन के ज़ुमरे में आ जाएगा, जो कि फैक्चुअल शायद ना हो, गलत हो। हम लोग तो अपने हिसाब से करेंगे ना। तो मुझे तो नहीं समझ आती कि वो क्यों एंगेज, अगर नहीं करना चाह रहे तो क्यों नहीं करना चाह रहे। लेकिन सो फॉर एज वी आर कंसर्न, बेसिकली आपको पता है कंसिस्टेंट पॉलिसी खान साहब की रही हुई है, जिसका जिक्र आपने भी किया अपने इब्तदाइया में भी, कि हम बात करेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे, क्योंकि वही पावर का मंबा है। मंबा जो है, पावर जो है, वही उसकी पिवट है। जिनके पास ताकत नहीं है उनसे बात करने का क्या फ़ायदा, इसलिए उनसे बात करेंगे जहाँ के नहीं है। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आई फील कि जी उनके साथ बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस उन्होंने गैदर किया, जिसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने ये फैसला किया है। तो ये फॉर द टाइम बीइंग आपको लगता है कि उन्होंने इस मामले को रोका है? देखिए, या ये हरफ़े आखिर, सियासत में कुछ हरफ़े आखिर नहीं होता। आजकल आप फजल रहमान साहब के साथ बातचीत कर रहे हैं, सो यू कांट से कि दिस इज हिज लास्ट स्टांस। देखिए, एक और डेवलपमेंट भी हुई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग ज़्यादातर जो था, हमारी कंसंट्रेशन जो थी वो थी पार्लियामेंट के अंदर, हम अपने राइट्स के लिए फ़ाइट कर रहे थे, और कानूनी महाज के ऊपर हम अपने राइट्स के लिए फ़ाइट कर रहे थे। अब पार्लियामेंट में तो वर्चुअली कुछ नहीं हो रहा था, और कानूनी महाज के ऊपर भी अनफॉर्चुनेटली हमें इंसाफ नहीं मिल रहा था। अब एक थर्ड एलिमेंट जो है, जो कि पॉलिटिकल पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आईनी हक है उनका, वो है पब्लिक प्रोटेस्ट, पीसफुल पब्लिक प्रोटेस्ट। उसका हमने आगाज़ अब कर दिया है, और कल भी आपने देखा। थोड़ा सा इस बात से आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँगी। मैं हिकमत अमली की बात में करना चाह रही थी। मैं चूँकि इसको ज़रा मैं डिस्क्राइब कर लूँ, तो अब ये जो कंपोनेंट है ना, थर्ड कंपोनेंट जो हमारी स्ट्रगल में ऐड हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और इसकी वजह से शायद जो हैत है हमारी पॉलिसी की, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है वो बदले। तो हमें देखना होगा कि हमने कहाँ कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा करना है, या ये कि तीनों कंपोनेंट्स के ऊपर हमने बराबर का कॉन्सेंट्रेट करना